कक्षा 9 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 7.4 का प्रश्न 1, 2 और 3 हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न 4 से। प्रश्न 4 क्या बोलता है कि ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा है। ये हमारे पास चित्र दिया हुआ है। इसमें बोला है कि ए बी और सी डी इस चतुर्भुज की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा है। मतलब ए बी सबसे छोटी भुजा है और सी डी सबसे बड़ी भुजा है। ये हमारे पास दिया हुआ है। तो हमें दिखाना है कि जो कोण ए है, जो ये कोण ए है, ये बड़ा होगा कोण सी से, ये कोण बड़ा होगा इस कोण से, और कोण बी है वो बड़ा होगा कोण डी से, ये कोण बड़ा होगा इस कोण से। ठीक है, ये हमें दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 4। ठीक है, ये हमारे पास चित्र दिया हुआ है। ये चतुर्भुज है ए बी सी और डी। ठीक है, इसमें बोला है कि ए बी सबसे छोटी भुजा है और सी डी सबसे बड़ी भुजा है। जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। दिया है ए बी सबसे छोटी भुजा तथा सी डी सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, अब जो हमें सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है कि जो ये कोण ए है, कोण ए ये बड़ा होगा इस कोण सी से, और जो कोण बी है वो बड़ा होगा कोण डी से। ये हमें दो चीजें सिद्ध करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रचना करते हैं। रचना में हम क्या करेंगे, हम ए को सी से मिलाएंगे। हम लिखते हैं ए को सी से मिलाया। ये हमने रचना करी है। ठीक है, अब आते हैं हल में। हमें ये कोण चाहिए और ये कोण चाहिए, मतलब ये पूरा सी कोण और पूरा ए कोण। तो हम इनको नाम दे लेते हैं। नाम क्या देंगे, इस कोण को, इतने कोण को हमने एक मान लिया और इस इतने कोण को हमने दो मान लिया। ठीक है, और इस इतने कोण को हमने क्या मान लिया, तीन, और इतने सारे को हमने मान लिया चार। ये हमने नाम दे दिए। ये इतना कोण डी ए सी हमने एक माना है, कोण बी ए सी हमने दो माना है, कोण डी सी ए हमने तीन माना है, और ए सी बी हमने चार माना है। तो जो जो हमने माना है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, क्या लिया है हमने, कोण डी डी ए सी, डी ए सी ये हमने लिया है कोण एक के बराबर। ठीक है, और दूसरा कोण क्या लिया है, ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, सी ए बी, कोण सी ए बी, इसको हमने मान लिया कोण दो। अब कोण तीन क्या है, डी सी ए, कोण डी सी ए ये हमने मान लिया कोण तीन के बराबर। और कोण चार, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी ये हमने ले लिया कोण चार के बराबर। ठीक है, अब देखो हमें ये पूरा कोण चाहिए, तो पहले हम इस त्रिभुज में लेंगे और फिर हम इस त्रिभुज में लेंगे। ये दिख रहा है ना, ये वाला त्रिभुज डी ए सी। ठीक है, इसमें लेंगे। नाउ त्रिभुज ए डी सी या डी ए सी कुछ भी बोल दो। ठीक है, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में देखो दो भुजा, तीन भुजा है, ए डी ए सी और डी सी। और हमने शुरू में ही पढ़ा है कि सी डी जो है वो सबसे बड़ी भुजा है। जो ये सी डी है वो सबसे बड़ी भुजा है। इसका मतलब बाकी की दो भुजा क्या है, छोटी है। तो सी डी
सबसे बड़ी भुजा है, तो इसमें दिया है कि सी डी सबसे बड़ी भुजा होगी, मतलब सी डी बड़ी है इस ए डी से। क्यों? क्योंकि सी डी सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, सी डी सबसे बड़ी भुजा है, इसलिए सी डी ए डी से भी क्या होगी, बड़ी। और सी डी भुजा के सामने वाला कोण क्या है, कोण एक। इतना ही तो त्रिभुज है बस, ये इतना त्रिभुज, इसमें सी डी के सामने वाला कोण क्या है, कोण एक। सी डी के सामने वाला कोण एक बड़ा है, और ए डी के सामने वाला कोण क्या है, कोण तीन। ठीक है, ये मान लिया हमने समीकरण एक। अब दोबारा से, अब हम इस वाले त्रिभुज में देखेंगे, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, इस वाले त्रिभुज में क्या है कि जो ए बी है वो सबसे छोटी भुजा है, तो ए बी इससे भी छोटी होगी। ठीक है, मतलब जो ए बी है वो सबसे छोटी भुजा है, ये हमारे पास दिया हुआ है, तो ए बी इस बी सी से भी छोटी होगी। तो हम लिख सकते हैं कि बी सी बड़ा है किससे, ए बी से, क्योंकि ए बी सबसे छोटी भुजा है। ठीक है, अब बी सी के सामने वाला कौन, बी सी ये है, इसके सामने वाला कौन क्या है, कौन दो। तो बी सी के सामने वाला कौन है, कौन दो बड़ा है। ए बी के सामने वाला कौन क्या है, कौन चार, कौन चार, ये मान ली हमने समीकरण दो। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें ये कौन ए चाहिए। कौन ए कैसे मिलेगा, एक और दो को जोड़कर, तो एक और दो ये है, और कौन सी चाहिए हमें, तीन और चार को जोड़कर, तीन और चार ये है। तो हम क्या कर देंगे, समीकरण एक व दो को जोड़ने पर यहां से हो जाएगा कौन एक प्लस कौन दो बड़ा है कौन तीन प्लस कौन चार के। ठीक है, कौन एक प्लस दो को हम पूरा कौन ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लिया हमने कौन ए बड़ा। कौन तीन और चार को हम पूरा कौन सी लिख सकते हैं, तो इसको लिख लिया हमने कौन सी। ये हमने कर दिया सिद्ध, इसका एक पार्ट सिद्ध हो गया। ऐसे ही जैसे हमने ये करा है उसी प्रकार हमें ये करना है, दूसरी बार रचना करनी है, तब हमें बी और डी को मिलाना है। ठीक है, ये मैं दो बार से डायग्राम उतारती हूँ क्योंकि वो उसमें साफ साफ दिखने का नहीं। ए बी सी डी। ठीक है, रचना, सॉरी, पुनः रचना करने पर इस बार हम बी और डी को मिलाएंगे। बी को डी से मिलाया। ठीक है, हल। इसमें भी हम ऐसे ही मान लेंगे कौन ए कौन, मतलब हमें ये कौन चाहिए ना, तो हम इन कौन को कुछ मान लेंगे, तीन चार पाँच छह जो भी मानते हैं। चार तक तो हमने मान लिए थे, तो ये हो जाएगा पाँच छ सात और आठ। तो जो जो माने हैं वो हम लिख लेते हैं। हमने माना है कौन ए डी बी, कौन ए, ये हमने माना है कौन ए डी बी बराबर माना है कौन पांच। ठीक है, कौन बी डी सी, कौन बी डी सी हमने माना है कौन छह। और ये वाला कौन क्या हो जाएगा, ए बी डी, कौन ए बी डी, ये हमने माना है कौन आठ। और ये वाला कौन डी बी सी, कौन डी बी सी, ये माना है हमने कौन सात। ठीक है, जो हमने पिछले प्रश्न में किया है वही हम इसमें करेंगे। इस बार हम ये दो त्रिभुज लेके चलेंगे, ये वाले और ये वाले। पहले त्रिभुज बी डी सी में, बी डी सी में क्या होगा,
बी डी सी में, ठीक है। इस वाले त्रिभुज में सी डी सबसे बड़ी भुजा है, तो सी डी इस बी सी से भी बड़ी होगी। इस वाले त्रिभुज में हमें पता है कि सी डी बी सी से भी बड़ी होगी, क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है कि सी डी सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है। अब इस सी डी के सामने वाला कोण क्या होगा? कोण 7 बड़ा है, और बी सी के सामने वाला कोण 6। ये मान लिया हमने समीकरण 3। अब ऐसे ही त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। इस वाले त्रिभुज में ए बी सबसे छोटी भुजा है, तो ए बी इस ए डी से भी छोटी होगी, मतलब ए डी बड़ा होगा इस ए बी से, क्योंकि ए बी सबसे छोटी भुजा है। ये भी हमारे पास दिया हुआ है। अब ए डी के सामने वाला कोण क्या है? कोण 8 बड़ा है, और ए बी के सामने वाला कोण क्या है? कोण 5। ये बन गई समीकरण 4। हमें चाहिए कोण बी और कोण डी। कोण डी मिलेगा हमें 5 और 6 को जोड़ने से, और कोण बी मिलेगा हमें 7 और 8 को जोड़ने पर। 7 और 8 को जोड़ने पर कोण बी मिलेगा, 5 और 6 को जोड़ने पर कोण डी मिलेगा। तो हम क्या कर देंगे? समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, ठीक है। तो ये है कोण 7 प्लस कोण 8 बड़ा है कोण 6 प्लस कोण 5। कोण 7 और 8 की जगह हम क्या लिख देंगे? कोण बी बड़ा है, कोण 5 और 6 की जगह हम क्या लिख देंगे? कोण डी। और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये वाला पार्ट भी हमने सिद्ध कर दिया, और ये वाला पार्ट भी हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न 5, आकृति 7.5 ये आकृति, इसमें पी आर बड़ा है, पी आर बड़ा है पी क्यों से। ये जो पी आर है ये इस पी क्यों से बड़ा है, और पी एस कोण क्यों पी आर को समद्विभाजित करता है। मतलब जो ये पी एस है ये इस कोण को समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित मतलब जितना हिस्सा ये है उतना ही हिस्सा ये है, समान 2 हिस्सों में बांटता है। सिद्ध कीजिए कि कोण पी एस आर ये वाला कोण बड़ा होगा पी एस क्योंकि इस वाले कोण से। ये वाला कोण बड़ा है इस वाले कोण से, ये हमें सिद्ध करना है। तो जो दिया हुआ है और जो सिद्ध करना है पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। प्रश्न 5 ये है इसका चित्र। पी क्यू आर एस ये समद्विभाजित करता है कि जितना हिस्सा ये है उतना ही हिस्सा ये होगा, ठीक है। हमें ये वाला कोण बड़ा दिखाना है इस कोण से, तो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। दिया है कि पी आर बड़ा है किससे? पी क्यू से। ये हमारे पास दिया हुआ है कि जो पी आर है वो बड़ा है पी क्यू से, और क्यों पी एस व क्यों पी एस बराबर है आर पी एस के। ये समद्विभाजित करता है ना, ये वाला कोण इसको समद्विभाजित करता है, तो ये कोण और ये कोण बराबर है आपस में, जो हमने मान लिया थीटा के, ये हमने माना है, ठीक है। समद्विभाजित करता है इसलिए ये आपस में क्या है? बराबर है। अब सिद्ध क्या करना है हमें? सिद्ध करना है कि कोण पी एस आर बड़ा है कोण पी एस क्यू से। ये कोण बड़ा है इस कोण से, ये हमें सिद्ध करना है। हल में आते हैं। हल में पहले हम मान लेते हैं, इन कोण के ना कुछ नाम रख लेते हैं जिससे आसानी से हो जाएंगे। माना पी क्यू एस, ये कोण पी क्यू एस ये हमने मान लिया कोण 1 के बराबर, ठीक है। दूसरा है पी आर एस ये कोण पी
आर एस, ये हमने मान लिया कौन 2 के बराबर। ये कौन 1 है, ये कौन 2 है, मतलब ये हमने 1 के बराबर माना है और ये हमने 2 के बराबर माना है। इसको हम 3 मान लेते हैं और इसको हम 4। पी एस आर, पी एस आर, ये कौन 3 के बराबर मान लिया हमने। और पी एस क्यू, ये हमने मान लिया कौन 4 के बराबर, ठीक है। और इसको हमने थीटा माना ही था, ये थीटा है तो ये भी क्या है थीटा है, और ये कौन 4 है। इन कौन के हमने नाम दे दिए, अब तो ये आसानी से हो जाएंगे। अब हमारे पास दिया हुआ है कि पी आर, जो पी आर है वो बड़ा है किससे, पी क्यू से। दिया हुआ है पी आर बड़ा है पी क्यू से, ये दिया है, ठीक है। इस पी आर के सामने वाला कौन क्या होगा, ये पी आर पूरे त्रिभुज में है, ठीक है। इस पी आर के सामने वाला कौन है, कौन 1, ये कौन 1 बड़ा होगा। और पी क्यू के सामने वाला कौन क्या है, कौन 2। हम कौन 4 और कौन 3 क्यों ले रहे, क्योंकि ये पूरे त्रिभुज की बात हो रही, पी आर और पी क्यू, ठीक है, ना कि इस आधे त्रिभुज की। अगर आधे त्रिभुज की बात होती तो हम ये 4 लेते और इसके सामने वाला कौन कौन 3 लेते, ठीक है। ये हमारे पास दिया हुआ है। अब देखो त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज पी आर एस में बहिष्कोण पर में लगा देंगे हम। पहले इस त्रिभुज में लगाएंगे, त्रिभुज पी क्यू एस में बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से। बहिष्कोण प्रमेय हमने पढ़ी है कि अंदर के 2 कोण बाहर के तीसरे कोण के बराबर होते हैं, मतलब अंदर के 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर होता है। तो ये वाला इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है, इस वाले की। इस वाले त्रिभुज में अंदर के 2 कोणों का योग इस तीसरे कोण के बराबर होगा, तो 1 प्लस थीटा बराबर होगा 3 के। कोण 1 प्लस कोण थीटा बराबर कोण 3 से। यहाँ पे जब हम थीटा का मान निकालेंगे तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, कोण 3 माइनस कोण 1। ये हमने मान ली समीकरण 1, ठीक है। ऐसे ही इस वाले त्रिभुज में बहिष्कोण प्रमेय से पी एस आर में, त्रिभुज पी एस आर में बहिष्कोण प्रमेय से इसमें क्या हो जाएगा कि ये जो कोण है अंदर के 2 कोणों का योग थीटा प्लस 2 बाहर के कोण के बराबर होगा, थीटा प्लस 2 बराबर 4, थीटा प्लस कोण 2 बराबर कोण 4। यहाँ से जब हम थीटा का मान निकालेंगे ये 2 प्लस का इधर जाके हो जाएगा माइनस का, ये बनेगी समीकरण 2। देखो समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, ये भी थीटा के बराबर है और ये भी थीटा के बराबर में, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। समीकरण 1 व 2 से ये भी थीटा के बराबर, ये भी थीटा के बराबर, तो ये और ये आपस में बराबर हो जाएंगे। कोण 3 माइनस कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 4 माइनस कोण 2 के, ठीक है। देखो कोण 4 को हम इधर लाएंगे और कोण 1 को हम इधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा कोण 3 प्लस का इधर आके कोण 4 माइनस का, और ये माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस का कोण 2। अभी अभी हमने पढ़ा है कि जो कोण 1 है वो बड़ा है किससे, कोण 2 से। ये हमने भी पढ़ा है, क्योंकि हमने पढ़ा है कोण 1 बड़ा है कोण 2 से, ठीक है। तो कोण 1 माइनस कोण 2 क्या होगा, धनात्मक होगा। जब हम इसे इधर लेके जाएंगे तब भी ये बड़ा ही रहेगा, तो कोण 1 माइनस कोण 2 कैसा होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। अतः जब ये धनात्मक होगा और ये इसके बराबर है तो ये भी क्या होगा, धनात्मक। अतः कोण 3 माइनस कोण 4 भी क्या होगा, धनात्मक होगा। इसका मतलब है
कि जो कोण 3 है वो बड़ा होगा कोण 4 से। देखो जब ये बड़ा है तो धनात्मक होगा, ये धनात्मक है तो ये धनात्मक होगा, और ये धनात्मक है तो ये बड़ा होगा। ठीक है, तो कोण 3 बड़ा है कोण 4 से। अब कोण 3 क्या है, कोण 3 हमने क्या माना था, PSR, तो कोण 3 की जगह हम लिख देंगे कोण PSR बड़ा है कोण 4, क्या माना था हमने, PSQ, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न 6 पर। दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। हमें एक रेखा खींचनी है, ठीक है, उस रेखा पर हम एक बिंदु लेंगे जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, उससे बताने की हम कितने रेखा खींच सकते हैं, और जो लंब रेखा खींचेंगे वो बतानी है कि वो सबसे छोटी होगी। कैसे, एक रफली फिगर बना देती हूँ पहले। ये हमारे पास एक रेखा है, ठीक है, इससे दूर हमने कहीं एक बिंदु लिया, इस बिंदु से इस रेखा पर बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है, लेकिन जो लंब रेखा होगी जो सीधी खींचेगी वो बतानी है कि हमें सबसे छोटी होती है। तो ले लेते हैं, ये हमने ले ली एक रेखा, रेखा का नाम ले लिया हमने L, ठीक है, इस पे कहीं हमने बाहर बिंदु ले लिया, ये हम इतनी सारी रेखा बना के नहीं दिखाने की, एक लंब रेखा बनाएंगे जिसकी हमें जरूरत है, और एक दूसरी और रेखा बना देंगे, मतलब एक त्रिभुज बना देंगे हम। ठीक है, हमने नाम रख लिया P, Q और R, ये हमने नाम रख लिया। अब देखो, माना जो P Q है वो लंब है रेखा L पर, ठीक है, लंब है, तब अगर लंब है तो कोण क्यों कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, रेखा L पर एक अन्य बिंदु R भी स्थित है, रेखा L पर एक अन्य बिंदु R भी स्थित है, R, इस रेखा पर हमने एक अन्य बिंदु और लिया ना R, तो ये भी हमें लिखना पड़ेगा कि R भी स्थित है। R को P से मिलाया, R को P से मिलाया, जो जो हमने चित्र में किया है वो हमें सब लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो ये P क्यों है वो छोटा होगा इस PR से। हमें दिखाना है ना कि जो लंब है वो सबसे छोटी भुजा होगी, तो जो P क्यों है वो छोटी होगी इस दूसरी भुजा से, PR से, ये हमें दिखाना है। हल, त्रिभुज PQR मिलो, PQR में, त्रिभुज PQR में त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है कि तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180, तो कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर किसके होगा, 180, और कोण Q का मान कितना है, 90, तो यहाँ पे हम 90 रख लेते हैं, प्लस 90 प्लस कोण R बराबर 180। जब 90 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का होगा तो कोण P प्लस कोण R बराबर 180 माइनस 90, तो कोण P प्लस कोण R का मान कितना होगा, 180 में से 90 गए तो 90, ये हमारे पास मान होगा। अब इस चित्र में देखो, जब कोण Q 90 है और एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, जब एक कोण 90 है तो बाकी के दो कोण 90 से छोटे होंगे। ठीक है, तो ये दोनों कोण छोटे होंगे, और छोटे कोण के सामने वाली भुजा भी क्या होती है, छोटी, और बड़े कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, बड़ी, क्योंकि कोण क्यों सबसे बड़ा है इसलिए इसके सामने वाली भुजा भी क्या होगी, बड़ी होगी। अतः इससे हमें दिखा है कि कोण P छोटा है कोण क्यों से, और कोण R भी छोटा है कोण क्यों से, क्योंकि जो कोण है
क्यों है, वो सबसे बड़ा कौन है, तो बाकी के दोनों कौन क्या होंगे, छोटे होंगे। कौन पी भी छोटा होगा और कौन आर भी छोटा होगा। अब हम ये लेते हैं, जब कौन आर छोटा है तो कौन आर के सामने वाली भुजा क्या है, पी क्यों। पी क्यों छोटा है किससे, कौन क्यों से। कौन क्यों के सामने वाली भुजा क्या है, पी आर। पी आर, यही हमें सिद्ध करना था। इसमें हम लिख देंगे छोटे कौन के, सॉरी बड़े कौन के सामने वाली भुजा बड़ी होती है। सामने वाली भुजा बड़ी तथा छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी होती है। छोटी होती है। ये हमारा एक्सक्यूज हो गया और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, प्रश्नावली हो गई है खत्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।